आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की तरफ से भारत से इंडियन एयरफोर्स के सपोर्ट की मांग की गई है। द प्रिंट में आए एक आर्टिकल के हिसाब से अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय वायुसेना की एक रोबस्ट सपोर्ट की मांग की गई है और आने वाले कुछ समय में जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनको कहा जाएगा कि भारतीय वायुसेना अफगान डिफेंस फोर्सेस को एक रोबस्ट एयर सपोर्ट प्रोवाइड करें। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अफगान डिफेंस फोर्सेस को काफी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस समय अफगानिस्तान में यूएस एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर्स काफी हैवी बॉम्बिंग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन इस समय पाकिस्तान के कोस्ट के पास में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के FA-18 सुपर हॉर्नेट पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से उड़कर जाकर अफगानिस्तान में इस समय बॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अफगान डिफेंस फोर्सेस को AC-130 गनशिप की मदद से भी क्लोज एयर सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ये जितना भी सपोर्ट दिया जा रहा है ये केवल 30 अगस्त तक ही है और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अफगान फोर्सेस को ये सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ हम सब जानते हैं कि अफगान फोर्सेस को जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एयर सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा वैसे ही तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसी चीज को देखते हुए अफगान गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी गई है और वो लोग चाहते हैं कि जो एयर सपोर्ट इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है कुछ वैसा ही एयर सपोर्ट आने वाले समय में भारत प्रोवाइड करे। ये सिचुएशन भारत के लिए काफी ज्यादा ट्रिकी है। अगर आप इस समय की पूरी सिचुएशन को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर 3 एंगल निकल कर आते हैं। पहला, अगर भारतीय वायुसेना अफगान डिफेंस फोर्सेस को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो उनको सबसे पहले अफगानिस्तान को एक्सेस करने के लिए एयर स्पेस की आवश्यकता होगी और अगर सस्टेनेबल रूट्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान पहुंचने के लिए 2 ही सस्टेनेबल रूट्स हैं। पहला पाकिस्तान होकर और दूसरा ईरान होके। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी प्रयोग किया जा सकता है लेकिन उसको हम लोग अपने तीसरे एंगल में एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर ईरान और पाकिस्तान वाले एंगल की बात की जाए तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत को अफगानिस्तान का एक्सेस नहीं देगा, स्पेशली तब जब टारगेट उनके फेवरेट तालिबान है। और इसी वजह से इकलौता ऑप्शन जो भारत के पास में बचता है वो ईरान का एंगल है। भारत ईरानियन एयर स्पेस को यूज करते हुए अफगानिस्तान पहुंच सकता है और वहां से अफगान डिफेंस फोर्सेस को एरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए भारत को एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान में भारत और ईरान के इंटरेस्ट दोनों कोइंसाइड करें और भारत किसी भी स्थिति में प्रो ईरानियन मिलिशिया को टारगेट ना करे। हालांकि बावजूद इसके भारत की पूरी अफगानिस्तान कैंपेन ईरान के भरोसे होगी और किसी भी मोमेंट पर अगर ईरान अपना मूड बदलता है तो भारत की पूरी कैंपेन जेपर्डी में आ जाएगी। इसी वजह से भारत की तरफ से अपने आप को इस कैंपेन के लिए कमिट करना एक काफी ज्यादा रिस्की स्टेप होगा। वहीं पर अगर दूसरे एंगल की बात की जाए यानी कि अगर भारत अपने आप को इस कैंपेन में कमिट नहीं करता है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के प्रॉपर रिक्वेस्ट के बावजूद भारत उनको प्रॉपर एयर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है तो भारत का सालों से अफगानिस्तान में किया गया इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो लोग प्रो इंडिया हैं भी वो भी आने वाले समय में प्रो इंडिया नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में भारत एक तरीके से अपनी बैकिंग और क्रेडिबिलिटी दोनों को अफगानिस्तान में पूरी तरीके से खत्म कर लेगा। वैसे इसी चीज में एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मान लीजिए कि भारत सरकार अग्री करती है और भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करना शुरू करती है और गलती से भी कोई बॉम्ब या कोई स्ट्राइक सिविलियन इलाके को डैमेज करती है तो जो अफगान लोग इस समय प्रो इंडिया बोल रहे हैं वो भी एंटी इंडिया हो जाएंगे और इसी वजह से इंडिया के लिए अफगानिस्तान में एक बहुत फाइन लाइन है और इंडिया को बहुत सारे बैलेंस बनाकर चलने हैं। इन सभी चीजों में जो तीसरा एंगल है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल एंगल है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भारत का एक बेस तजाकिस्तान में है और बहुत लोगों की तरफ से ये कहा जाएगा कि भारत इस एयरबेस का प्रयोग क्यों नहीं करता है। देखिए, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज रशिया का बैकयार्ड है और रशिया का इनके ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट इन सभी कंट्रीज के साथ में रशिया का एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट भी है और थियोरिटिकली इन सभी देशों की सिक्योरिटी रशिया की जिम्मेदारी है। लेकिन रशियन फेडरेशन अशरफ घनी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उनके हिसाब से अशरफ घनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रॉक्सी हैं और अशरफ घनी के सपोर्ट में अगर भारत तजाकिस्तान में स्थित अपने एयर बेसिस का प्रयोग करने की कोशिश करेगा तो रशियन फेडरेशन की तरफ से भारत के इस मूव को सपोर्ट नहीं किया जाएगा और अगर भारत को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ऑपरेट करना है तो रशियन सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी होगा। ओवरऑल इस समय अफगानिस्तान में भारत के लिए कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है।
और इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भारत की तरफ से तालिबान के कुछ फ्रैक्शंस के साथ भी बातचीत की जा रही है। भारत को अपने सारे मूव काफी ज्यादा सोच के कैलिब्रेट करके उसके बाद लेने पड़ेंगे, और जिस तरीके से सिचुएशन आगे बदल रही है, आने वाला समय अफगानिस्तान को और बड़ी मेस बनाएगा और हम लोग इस चीज को मॉनिटर करते रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अफगानिस्तान को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।